वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम्। हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम्। नित्यानंद मंत्र शक्ति गौरांग गौर गोपाल हरे कृष्ण महामंत्रे सर्वजीव उद्धारकः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद ऐसा लग रहा है आप किसी ने आज खाना नहीं खाया है, कोई आवाज ही नहीं आ रहा है, सब दबा के बोल रहे हैं। सब लोग बोलेंगे नित्यानंद नित्यानंद गौरांग गौरांग कपिल देव देवहूति का पहले बार गौरांग बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कपिल देव भगवान की जय, माता देवहूति की जय। सतयुग की शुरुआत में ब्रह्मा जी के पहले पुत्र कर्दम मुनि सरस्वती नदी के किनारे में गए हैं और कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों के लिए तपस्या किया, ध्यान किया है भगवान कृष्ण के ऊपर। सतयुग में लोग 1,00,000 साल तक जीते थे, इसीलिए 10,000 साल तक ध्यान कर सकते थे। लेकिन कलयुग में हमारी आयु है 50-60 साल है, एक पतंगे जैसा जीवन है। पतंगा का जन्म होता है तुरंत ही मर जाता है, एक दिन में। हमारा जन्म कितना क्षणभंगुर है इस कलयुग में, तो भी हम ऐसे जीते हैं कि हम हजारों साल तक जीने वाले, निश्चिंत होके। कर्दम मुनि ने 10,000 साल तक ध्यान किया था, लेकिन हम 10 साल तक भी हरि नाम लेंगे तो हमको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि सतयुग में जो ध्यान से फल मिलता है, त्रेता युग में यज्ञ से मिलता है, द्वापर युग में मंदिर की पूजा से मिलता है, वही फल कलयुग में हरि नाम के द्वारा मिल जाता है। कलयुग का शॉर्टकट है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के सिवा केवल अंधकार है कलयुग में। 10,000 वत्सर के बाद 4 हाथ वाले नारायण कर्दम मुनि के हृदय में प्रकट हुए
कोई बात नहीं। 4 हाथ वाले नारायण जब प्रकट हुए कर्दम मुनि के हृदय के आकाश में, तो कर्दम मुनि को उनका दर्शन हुआ और फिर उन्होंने आंख खोला तो उन्होंने देखा कि स्वयं नारायण भगवान बाहर भी खड़े हैं। सुंदर पीला सा पीतांबर है, गले में वैजंती माला है, सुंदर मुखार विंद है जो उनके काले काले केश से ढका हुआ है। भगवान गरुड़ जी के ऊपर खड़े हैं और कर्दम की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया, उसके बाद संसार में कुछ प्राप्त करने का रहता नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। कर्दम मुनि ने भगवान की स्तुति की। जो भी कृष्ण को देख लेता है वो तुरंत ही स्तुति करने लग जाता है। ये भगवान के सौंदर्य की विशेषता है, क्योंकि वो कृष्ण की महानता को जान लेता है और खुद की लहानता को जान लेता है, स्तुति करने लग जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कोई भी महापुरुष से आप मिलेंगे तो हमें स्तुति करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरु जी को प्रणाम करेंगे, वैष्णवों को तो उनका प्रणाम मंत्र जोर से बोलना चाहिए। अगर आप वैष्णवों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं तो वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्जी मेरी मंजूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह अर्जी मेरी मंजूर। बोलिए सभी लोग, हिंदी है, गुरुदेव के चरणों में बोलिए। चरणों में जीवन की मैंने सौंप दी है, जीवन की मैंने सौंप दी है। अब डोर तुम्हारे हाथों में, जीवन की मैंने सौंप दी है। अब डोर तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कर्दम मुनि की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होके भगवान का हृदय पिघल गया और प्रभु ने कहा, हे कर्दम, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे ध्यान से मैं संतुष्ट हुआ हूं, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि तुम कहीं भी जाओगे तुम मुझे देख पाओगे। आज ठंडी कम है इसलिए ताली भी कम बजा रहे हैं। और कर्दम, मैं और भी संतुष्ट हूं, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से मैं अवतार लूंगा।
और मैं तुम्हारी पत्नी को परम भक्ति, परम ज्ञान का उपदेश दूंगा मेरे मुखारविंद से। तो ऐसा बोल के बिंदु सरोवर के तालाब से भगवान अदृश्य हो गए। एक सरस्वती नदी है, वो बिंदु सरोवर के इर्द गिर्द बहती है। अभी तो पृथ्वी में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई है, थोड़ी सी नवद्वीप में होती है प्रकट। कर्दम मुनि सामवेद के पाठ सुन रहे थे जब गरुड़ के पंख उड़ रहे थे। गरुड़ जी जब आकाश में जा रहे थे तो गरुड़ जी के पंखों में से सामवेद की ध्वनि प्रकट हो रही थी। जो भगवान का परम भक्त होता है उसकी हर एक चेष्टा भगवान के लिए होती है। कर्दम मुनि ने उस समय की प्रतीक्षा की है। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को अपने रथ पे बिठा के लाए हैं। और कर्दम को अर्पण किया है। देवहूति को बहुत ही आदत थी ऐश्वर्य में रहने के लिए, लेकिन जैसे ही कर्दम से विवाह हो गया तो देवहूति ने सब कुछ छोड़ दिया। केवल फल फूल आदि कंद मूल जंगल में मिलते थे और हिरन की छाल पहनते थे कर्दम मुनि। तो जैसा अपने पति पहनते हैं वैसे ही देवहूति पहनने लगी। आजकल तो पति पत्नी का चुनाव पैसे से होता है, कितना धनी है ये तब हम शादी करेंगे। लेकिन वेदों में पति और पत्नी दोनों की कृष्ण भक्ति यही एकमात्र परीक्षा थी। अगर वैष्णव है तो वो सारे प्रकार के दूसरे प्रभावों से परे है। अगर एक वैष्णव पति मिलता है, वैष्णव पति मिलता है तो कुंडली को भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान। भक्ति से सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। हमारी कुंडली में लिखा है ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसको बदल देते हैं। तो स्वयंभू मनु ने बहुत प्रेम से, बहुत खुशी से कर्दम को अपनी पुत्री दान में दी है, क्योंकि कर्दम को भगवान का साक्षात्कार हुआ था। और जिस पत्नी को ऐसा पति मिलता है वो पति पत्नी का पहला गुरु हो जाता है। वैदिक संस्कृति में पत्नी का पहला गुरु पति होता है। कर्दम का शरीर विशाल था। आगे आगे कर्दम मुनि का शरीर बहुत विशाल, बहुत सुंदर था। इस साइड मैं बड़ा भाग्यवान हूं, एक साइड में कर्दम है, दूसरे साइड में देवहूति है और बीच में मैं बैठा हूं। कुछ उपदेश मेरे दोनों कानों में भी जाएगा। तो कर्दम ने स्वयंभू मनु की प्रशंसा की है और भगवान की आज्ञा थी कि
मैं जन्म लूंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में। इसीलिए कर्दम ने देवहूति को स्वीकार किया है। इस दुनिया की सर्वस्व दौलत है साधु संग, और अगर पति पत्नी के रूप में हमें साधु संग मिलता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे घर में सत्संग होना चाहिए। तो देवहूति बहुत प्रसन्न हुई है। देवहूति जी ने अपने पति की बहुत सेवा की है, निरंतर प्रेम से सेवा करती थी। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य देवहूति ने छोड़ दिया और बहुत ही बुद्धिमानी से थोड़ी थोड़ी सी बात का ध्यान रखती थी। अपने पति को कोई कष्ट न हो, उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं आए। वो दुर्बल हो गई देवहूति, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी कि अगर मेरे पति मुझे वरदान देंगे तो मुझे भी कृष्ण के दर्शन होंगे। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु है वो कृष्ण को निरंतर देख सकते हैं, और वो शिष्य अगर गुरु की सेवा करके गुरु को प्रसन्न करता है तो गुरु आशीर्वाद देते हैं। कृष्णेर मतिरस्तु, तो शिष्य को भी दर्शन हो जाता है। शिष्य को गुरु का जितना भक्ति नहीं करना पड़ता है। अगर वो शिष्य केवल गुरु की सेवा करता है तो शिष्य को दर्शन हो जाता है। जैसे देवहूति ने 10,000 साल तक तप नहीं किया, लेकिन कपिल देव की सेवा करके देवहूति के हृदय में वो ही परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, ध्यायस्तु वां तस्य यशस्त्री संध्यम्, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो हर एक मां की इच्छा होती है, पत्नी की इच्छा मां बनने के लिए। तो देवहूति की भी इच्छा थी संतान प्राप्ति के लिए। इसलिए कर्दम मुनि ने देवहूति के लिए एक उड़न खटोला बनाया, उड़ता हुआ महल बनाया। ऐसा महल है वो कहीं भी जा सकता है, केवल मन से जा सकता है। कर्दम मुनि उसको कहते थे यहां चलो, वहां चलेगा। आजकल के वैज्ञानिक अपने आप को बड़ा मानते हैं, मैंने एरोप्लेन बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, लेकिन यहां आजकल के एरोप्लेन को में स्टीयरिंग होता है, चलाने वाला होता है। लेकिन कर्दम मुनि ने ऐसा उड़ने वाला महल बनाया जो मन से चलता है। हमारी वैदिक संस्कृति बहुत आगे बढ़ चुकी है। आजकल के लोग सोचते हैं हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हैं, लेकिन कभी भी वो उस लेवल स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जो सतयुग में था, त्रेता युग में था, द्वापर युग में था।
याद करने के लिए आजकल मोबाइल फोन से पढ़ना पड़ता है। सतयुग में तो कोई भूलता ही नहीं था। श्रुतिधर एक बार सुन लेता है, पूरे जीवन भर उसको याद रह जाता था। अभी हमारी आयु कम हो चुकी है और हमारी स्मृति बहुत मंद हो चुकी है। इसके हमारा बचपन भी हमको याद नहीं है। मां के पेट की हमको कितना कष्ट हुआ ये भी याद नहीं है। सतयुग में तो ये सब याद रहता है। इसलिए जो भक्त जीव है वो कभी भटकता नहीं है। हम तो भटकते हैं इसलिए क्योंकि हम सब भूल जाते हैं। उस महल के अंदर हीरे मोती से जड़े हुए खंबे थे, सरोवर थे, बगीचे थे। हंस और कबूतर उड़ रहे थे और उड़ने वाला विमान, हजारों दास दासी थे। ये छोटा है ना, वो दूर से नहीं दिखेगा, बड़े वाले फोटो ही दिखाओ। तो हजारों दास दासी थे उस महल में और कर्दम मुनि और देवहूति की सेवा कर रहे थे। कर्दम ने देवहूति को कहा तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। मेरा जन्म अवधि सहस्त्र ब्राह्मण परिवार में हुआ है। हमारे गुजराती परिवार में वो बिंदु सरोवर बड़ा तीर्थ माना जाता है। ठाकर जो हमारा सरनेम है, सारे वंश के सारे बिंदु सरोवर से आते हैं। लेकिन ये बिंदु सरोवर गुजरात में सिद्धपुर में है। वो ये मूल बिंदु सरोवर का प्रतिबिंब है। तो ये बिंदु सरोवर बहुत ही अलौकिक वस्तु है। जगन्नाथपुरी में भी बिंदु सरोवर है, भुवनेश्वर में। तो इस प्रकार से बिंदु सरोवर भारत के कई कई स्थानों में है। लेकिन ये बिंदु सरोवर सत्ययुग की बात है, आज से 25 लाख साल पहले की बात है। तो इसलिए बिंदु सरोवर में देवहूति ने प्रवेश किया और देवहूति को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। उस बिंदु सरोवर में हजारों दासियों ने देवहूति का श्रृंगार किया। अपनी योगिक शक्तियों द्वारा कर्दम मुनि ने हजारों दासियों को पैदा किया था। आप सोच सकते हैं, कर्दम मुनि जैसा योगी इस संसार में अगर सुंदर सुंदर स्त्रियों को पैदा कर सकता है तो भगवान कृष्ण की गोपियां कितनी सुंदर होंगी। गोलोक धाम में कंदर्प कोटि कमनीय, विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक बार जो गोपियों को देख लेता है अपने हृदय में, वो गोपियों के प्रेम में डूब जाता है। और हमारा भी अंतिम लक्ष्य है कि हम गोलोक धाम में गोपियों के दासी बनेंगे। गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदासः
यही परम धन है, क्योंकि राधा और कृष्ण की कृपा गोपियों के बिना नहीं मिलती है, और गोपियों की कृपा गौरांग के बिना नहीं मिलती है, और गौरांग की कृपा नित्यानंद के बिना नहीं मिलती है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा गुरु परंपरा के बिना नहीं मिलती, और गुरु परंपरा की कृपा हमारे गुरुदेव के बिना नहीं मिलती, और गुरुदेव की कृपा वैष्णवों के बिना नहीं मिलती है। और वैष्णवों की कृपा भगवान के धाम के बिना नहीं मिलती है, और धाम में जाने की कृपा नाम लेने से मिलती है। और सुनना है जितना बोलेंगे, नाम लेने की कृपा हमारी इच्छा से पैदा होती। अगर आप इच्छा करेंगे, प्रभु का नाम लेना शुरुआत करेंगे, सब कुछ आ जाएगा आपके जीवन में। धाम के प्रति आकर्षण, गुरु वैष्णव आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। जो हरि का नाम लेता है उसको गुरु भी मिल जाता है। तो इसलिए देवहूति बड़ी भाग्यवान है कि इतनी सुंदर व्यवस्था हुई है। और संतान की उत्पत्ति करना यह भी एक सेवा है। गीता में बताया है, धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभः। ऐसे जीव होते हैं जो अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर पाते, किसी जन्म में वो मर जाते हैं तो उनको और जन्म लेना पड़ता है इस पृथ्वी के ऊपर। जहां उनकी भक्ति रुक गई है वहां से वापस शुरू करने के लिए। तो इन जीवों को जन्म कौन देगा इस संसार में? ऐसे पति पत्नी देंगे जन्म जो पति पत्नी वैष्णव हैं। उनके घर में ऐसे जीव का जन्म होता है जो पिछले जन्म में भक्ति कर चुका है और उसकी भक्ति बाकी है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भिजायते। योग भ्रष्ट यानी जिसकी भक्ति अपूर्ण रह गई है। तो इसलिए संतान की उत्पत्ति भी एक भगवान की सेवा है। हम ऐसे जीवों को जन्म लेने के लिए अवसर दे रहे हैं जो अपनी भक्ति को पूर्ण कर पाएंगे इस जन्म में। तो इसलिए देवहूति ने की ये इच्छा थी। देवहूति काम के कारण मिलन नहीं करना चाहती थी। देवहूति ये जानती थी कि भगवान ने कहा है मैं संतान के रूप में आऊंगा, इसलिए देवहूति कर्दम मुनि के साथ मिलन करना चाहती थी। क्योंकि एक पुत्र होता है, वो पुन त्रायते इति पुत्र, जो नरक लोक से छुड़ाता है उसको पुत्र कहते हैं। और वो नरक से कैसे छुड़ाता है? ज्ञान देकर, भक्ति का उपदेश देकर। वैसे ही कपिल भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो देवहूति ने उस उड़न खटोले में कपिल देव जी के साथ भ्रमण किया है। 1000 देवताओं के सालों तक, यानी हमारे 365,000 साल होते हैं।
देवहूति ने भोग किया। उस कपिल के कर्दम मुनि के साथ, कभी कभी नंदन वन में, कभी चित्र रथ में, कभी मानस सरोवर में। कर्दम मुनि देवहूति को सब दिशाओं में ले गए और 100 साल तो ऐसे बीत गए जैसे एक क्षण होता है। कर्दम मुनि ने देवहूति को के घर में 9 कन्याओं का जन्म कराया और कर्दम मुनि कहा कि मैं जा रहा हूं। तो देवहूति ने कहा, प्रभु आप इतना जल्दी मत जाइए, अभी तक एक पुत्र का जन्म नहीं हुआ जो भगवान का अवतार होगा और मुझे ज्ञान देगा। तो देवहूति को कर्दम ने कहा, तुम भगवान कृष्ण का ध्यान करो, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर मैं मेरे वीर्य के द्वारा भगवान को स्थापित करूंगा। इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। वेदों में 48 प्रकार के संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार का अर्थ यह है कि जिस दिन पति पत्नी संभोग करते हैं उस दिन या उस महीने तक वो हरि का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कम से कम 50 माला करनी चाहिए उस दिन, 64 माला नहीं कर सकते। और केवल महाप्रसाद खाते हैं, भागवत को सुनते हैं और फिर रात को संभोग करते हैं, तो ऐसा आत्मा आता है जो भगवान का परम भक्त होता है। एक्चुअली जो शुद्ध आत्मा होता है वो ऊपर से आता है, नीचे से नहीं आता है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि किसी आत्मा का पुण्य खत्म हो जाता है तो स्वर्ग लोक से गिर जाता है और गिर के वो पानी में मिल जाता है वो आत्मा, और पानी की बूंद खेत में गिर जाती है, घास के रूप में, अनाज के रूप में। और जब पुरुष अनाज को खाता है तो उसके वीर्य के कण में आत्मा आ जाता है। कृपा करके आगे आ जाइए, लेकिन ये दिख रहा है उतना ही आगे आ सकते। और कपिल देव भगवान का जब जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी ने भी कपिल देव जी की स्तुति की है। अपने मां के घर में सनत कुमार आ गए, नारद जी आ गए, उनकी 9 पुत्रियों को अलग अलग ऋषि मुनि को दे दिया। काल को मरीचि को दे दिया, अनुसुईया को अत्रि को दे दिया, श्रद्धा को अंगीर को दे दिया, हरि विभु को पुलत्स्य को दे दिया, गति को पुलह को दे दिया, क्रिया को क्रतु को दे दिया और ख्याति को भृगु को दे दिया, अरुणधति को वशिष्ठ को दे दिया और शांति नाम की पुत्री को अथर्व को दे दिया। इस प्रकार से कपिल देव जी ने अपना कर्तव्य पूरा किया इस संसार में वंशावली को बढ़ाने के लिए, और परम परमेश्वर को भी प्रकट कराया। और उस समय में कपिल देव जी का प्रदक्षिणा किया कर्दम मुनि ने, और कर्दम मुनि ने घर छोड़ के चले गए। उस समय में देवहूति मां के एकमात्र आश्रय थे परम परमेश्वर भगवान कपिल देव। तो देवहूति ने अपने पुत्र का आश्रय लिया और अपने पुत्र से विनंती किया। देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, मुझे ज्ञान दीजिए, मनुष्य जीवन में क्या कर्तव्य है। कपिल भगवान ने कहा, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुहु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृता।
ये संसार में सब वस्तुएं हमारे बंधन का कारण बनती है। किसी में भी हम आसक्ति करते हैं तो बंधन का कारण बनता है, लेकिन वही आसक्ति को हम साधु में लगाते हैं, वैष्णवों में लगाते हैं, तो वो आसक्ति हमारे मुक्ति का कारण बनती है। इसलिए सबसे पहला भक्ति का कार्य है साधु के साथ प्रेम करो, वैष्णवों के साथ आसक्ति करो, तो भक्ति की शुरुआत होगी। और वो साधु के गुण बताए हैं कपिल देव ने। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषण। जो साधु सहिष्णु है, दयालु है, सबका शुभ चिंतक है, किसी का शत्रु नहीं है, सबका मित्र है, शांत है, शास्त्र के विधि विधानों का पालन करता है, वो साधु के लक्षण हैं। उसका चित्त मेरे में बसा हुआ है। मद आश्रया कथा मृष्टा, मेरी कथाओं के अमृत में उसका चित्त लीन है, वही असली साधु है। और ऐसे साधुओं के संग में बैठ के हरि कथा सुनने से कानों में अमृत घुलता है, कानों में महाऔषधि, संसार की महाऔषधि श्रीमद् भागवत है। इस औषधि को हम पीते हैं और हमें अमृत का अनुभव होता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋत कर्ण रसायन कथा। तद जोषणादापवर्ग अश्व आपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। कपिल भगवान ने देवहूति को कहा कि केवल मेरे भक्तों से सुनने से, श्रवण करने से पहले श्रद्धा पैदा होती है, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति और फिर प्रेम। कलयुग में कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल शुद्ध साधु के मुख से श्रवण करना चाहिए, बस। अभी आप बैठ के भागवत सुन रहे हैं, आप हिमालय में बैठे योगियों से ज्यादा बड़ी भक्ति कर रहे हैं। ये श्रवण है, यही कलयुग का युग धर्म है। इसका अनुशीलन करना है। तद जोषणाद आश्व अपवर्ग वर्तमन। और हरि कथा में बैठ के हरि से एक होने की इच्छा को त्यागना है। नैकात्मानं में स्पृहन्ति केचिन मदपाद सेवा विरता मदीहा। मेरे भक्त मेरे से एक नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो तो आत्महत्या के बराबर है, आत्मा की हत्या। ईश्वर सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य ये तो भगवान राक्षसों को देते हैं। भगवान शिशुपाल का आत्मा कृष्ण के शरीर में चला गया था, इसलिए भगवान कृष्ण के भक्त कभी ये स्पृहा नहीं करते, इच्छा नहीं करते कृष्ण से एक होने के लिए, क्योंकि अगर एक हो जाएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। हम भक्ति कैसे करेंगे, कृष्ण के साथ प्रेम कैसे करेंगे और कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे। प्रभुपाद जी से पूछा गया व्हाट इज भक्ति, तो प्रभुपाद जी ने कहा
भक्ति मीन्स टू कृष्णा एंड यू, भक्ति मीन्स टू कृष्णा एंड यू। एक ही लाइन में प्रभुपाद जी ने सारे भक्ति का सार दे दिया। भक्ति का अर्थ है आत्मा और कृष्ण का संबंध। अगर आत्मा ही परमात्मा बन जाएगा तो भक्ति कैसे करे? पहली बात तो आत्मा परमात्मा बन नहीं सकता, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं ये जीव मेरा सनातन अंश है और अंश ही रहेगा। मम ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। एक राजा है, वो सिंहासन पे बैठा है, एक मक्खी आके बैठ जाती है। मक्खी सोचती है मैं भी राजा के बाजू में बैठी हूं, मैं भी राजा हो गई। राजा के सिंहासन पे बैठने से मक्खी राजा नहीं बन सकती। ऐसा सोचने से कि मैं भगवान हो गया, हम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि हम अणु हैं और कृष्ण विभु है, अनंत है। समुद्र में से एक पानी का बूंद वो भी खारा होता है, समुद्र जैसा ही गुण होता है। वैसे हर एक आत्मा में कृष्ण जैसा ही गुण है, सच्चिद और आनंद। लेकिन वो आत्मा अणु है, कृष्ण विभु है। वो नौका है, आप बूंद में नहीं तैरा सकते, लेकिन समुद्र में नौका तैर सकती है। वैसे ये कपिल मुनि के उपदेश से हमको ये जानना है कि जीव कभी भगवान के साथ एक नहीं हो सकता, मात्रा में एक नहीं हो सकता, गुण में तो एक है। हमारे पास भी 48 गुण हो सकते हैं, कृष्ण के पास 64 गुण हैं। एक जीव के पास 48 गुण हो सकते हैं थोड़ी मात्रा में। शंकर जी के, ब्रह्मा के पास 48 गुण है थोड़ी ज्यादा मात्रा में। शंकर जी के पास 55 गुण है और थोड़ी ज्यादा मात्रा में, 60-70%। और नारायण के पास 60 गुण है 100%, 100%। रामचंद्र भगवान के पास 62 गुण है 100%। लेकिन जो अवतारी है कृष्ण, उनके पास ही सारे 64 गुण हैं अनंत मात्रा में। परमार्थ काम मोक्ष चतुर पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम पंच पुरुषार्थ ब्रह्मादि देवगण नहे तार बिंदु कृष्ण प्रेम समुद्रेर एक बिंदु। कपिल भगवान ने कहा देवहूति को, मां मेरे भक्त मेरी भक्ति में इतने आनंद लेता है कि वो 5 प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। पहली मुक्ति को तो ठुकरा देता है, सायुज्य मुक्ति, मेरे से एक होने की मुक्ति को तो वो ठुकरा देता है, लेकिन बाकी की 4 मुक्ति है उसको भी स्वीकार नहीं करता है अगर उसमें मेरी सेवा नहीं मिलती है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतः दीयमाणां न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। कृष्ण जैसा रूप 4 हाथ मिलना वैकुंठ में उसको सारूप्य कहते हैं, कृष्ण के निकट जाना नारायण के उसको सामीप्य कहते हैं। वही वैकुंठ लोक में नारायण के साथ रहना उसको सालोक्य कहते हैं, और नारायण जैसे ऐश्वर्य होना उसको सार्ष्टि कहते हैं। लेकिन ये भी स्वीकार नहीं करते। जैसे कि गोपियां हैं, एक बार भगवान रासलीला से अदृश्य हो गए, गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी
और वो किसी कुंज में प्रवेश किया तो उन्होंने नारायण का स्वरूप देखा। कृष्ण भगवान गोपियों की परीक्षा कर रहे थे, तो गोपियों ने अपना आरती की थाली निकाली, घी का दीप रखा, नारायण की आरती की, लेकिन नारायण को बोला हमारे कृष्ण कहां है? नारायण बोला मेरे पास 4 हाथ है, आ जाओ आ जाओ, मैं लीला करूंगा। गोपियों ने बोला नहीं, सॉरी, हमको तो वो 2 हाथ वाले कृष्ण चाहिए, श्याम सुंदर, क्योंकि वो तो मूल स्वरूप है, नारायण तो अंश अवतार है। तो वो सेवा नहीं मिलेगी तब तक कैसे हम भक्ति करेंगे? हमको वैकुंठ धाम भी नहीं चाहिए अगर वहां सेवा नहीं है। इसलिए भक्त कहते हैं प्रभु अगर मेरी जरूरत है इस भौतिक जगत में, मुझे आप हजारों जन्म देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर आपकी सेवा के लिए है इस संसार में मैं रहूंगा। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की त्वयि। गोलोक धाम में हम हमारे भोग के लिए नहीं जाने चाहते हैं, हम कृष्ण की सेवा के लिए जाना चाहते हैं। हमको जब सच्चिदानंद शरीर मिलेगा तो हम कृष्ण की असली सेवा कर पाएंगे। अभी तो ये जड़ शरीर से हम कभी कभी कृष्ण को याद करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन जब दिव्य शरीर मिलेगा गोलोक धाम में तो हम 24 घंटे कृष्ण की दिव्य सेवा करेंगे। इसीलिए कपिल देव ने कहा मेरे भक्त मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। मुक्ति तो जब सूर्य का उदय होता है तो जो प्रकाश दिखाई देता है सूर्योदय का, वो मुक्ति है। मुक्ति को सब कुछ मत मानिए। ज्ञानी लोग मुक्ति तक जाते हैं, योगी लोग परमात्मा के पास जाते हैं और भक्त लोग भगवान के पास जाते हैं। जैसे कि उस लाइट तक मुझे पहुंचना है तो मैं लाइट के अंदर से जाऊंगा, फिर मैं उस बल्ब को पकड़ू, उसके आकार को पकड़ूंगा और फिर मैं अंदर के बल्ब को पकड़ूंगा। 3 प्रकार से मुझे जाना पड़ता है। वैसे कृष्ण के मुखार विंद को देखने के लिए पहले ब्रह्म ज्योति से गुजरना पड़ता है, उसको मुक्ति कहते हैं। उसके बाद हम कृष्ण के लोक में प्रवेश करते हैं, वैकुंठ लोक में, उसको परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। और फिर जब हम कृष्ण से आमने सामने मिलते हैं, भगवान से जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान कृष्ण, उसको भगवान का साक्षात्कार कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत का यह अंतिम सिद्धांत है कि भगवान के 3 प्रकार के स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अगली कथा में मैं पूछूंगा, याद रखना। अगर पूरी कथा सुन के कृष्ण के 3 स्वरूप याद नहीं रहेंगे तो फिर क्या फायदा। पहला कौन सा है? बच्चे बोल रहे हैं लेकिन बड़े भूल गए। पहला कौन सा है? ब्रह्म। दूसरा परमात्मा, जो हमारे हृदय में 4 हाथ धारण करके बैठे हुए हैं। और तीसरा भगवान, जो 64 कला में संपूर्ण है, 64 गुणों से संपूर्ण। तो जो केवल मुक्ति चाहता है वो केवल ब्रह्म तक पहुंच सकता है। सत, चित और आनंद, केवल सत तक पहुंच सकता है ज्ञानी मुक्ति से।
और जो योगी है वो सत और चित दोनों तक पहुंच सकता है, और जो भक्त है वो सत, चित और आनंद तक पहुंचता है। क्योंकि असली आनंद तो भगवान के सौंदर्य को देखने से ही मिलता है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। देवहूति ये सारा उपदेश सुन के कृतकृतार्थ हुई है। कपिल देव जी ने बताया, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्यते स्त्रियो प्रविष्ट उदरम पुंसो कर्ण ऋताश्रय। पुरुष के वीर्य में से आत्मा का प्रवेश स्त्री के गर्भ में होता है, और बाद में उसी वीर्य के कण में से वो संतान की उत्पत्ति होती है। हम कैसे 7 महीने तक बेहोश रहते हैं मां के गर्भ में अतिशय दुख के कारण, और आखिरी 2 महीने हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे प्राणनाथ कृष्ण हमार प्राण राखो। ऐसा लगता है हर क्षण मां के गर्भ में जैसे हम मर रहे हैं, इतना मुश्किल है मां के गर्भ में रहना। हम सब ने तीव्र प्रार्थना की है कृष्ण को, मुझे बाहर निकालिए। अगर आपको घर के एक रूम में कोई बंद कर देगा ताला मार के, आप कितना टाइम रह सकते हैं? कितना टाइम रहेंगे? 1 घंटा। आप 24 घंटे में तो पागल हो जाएंगे, जोर जोर से दरवाजे को कूटने लगेंगे। और इधर मां के पेट में 9 महीना तक रहना पड़ता है, वहां कोई पंखा नहीं होता है, सारे कीड़े मकोड़े काटते हैं, मिर्ची, और मां के पेट में इतना गैस होता है सांस लेने को नहीं होता है। कफ पित्त वातई कंठावरोधन विधो, हिलने को नहीं होता है, इतना छोटा सा स्थान होता है, कोई हिल नहीं सकता है। तो भी लोग कहते हैं मुझे तो दूसरा जन्म चाहिए। बहुयोनि भ्रमिनाथ बहुयोनि ब्रह्मीनाथ लाइनो शरणा। ये मां के घर में प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ लाइनो शरणा निज गुण कृपा करो, निज गुण कृपा करो, अधम तारण, निज गुण कृपा करो, अधम तारण। हरि हे दयाल मोर, जय दयाल मोर, जय राधानाथ, जय राधानाथ। बार बार एई बारो, এই বারো यह निज साथ, লহনি जो साथ। हरि हे दयाल मोरा, जय राधा राम। जय राधानाथ, बार बार एई बारो,
निज साथ रहो निज साथ। गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीता गौर हरि बोल हरि बोल। तो इस प्रकार से कपिल देव और देवहूति का असंख्य उपदेश है। इसको सांख्य योग भी कहते हैं, क्योंकि जो महत्त्व के 24 पदार्थ हैं उससे विभिन्न है ये आत्मा। ये आत्मा है वो कृष्ण का अंश है और वो अभी जड़ पदार्थों के बीच में फंस गया है। तो आत्मा को यहाँ से बाहर निकाल के उसी भगवान के सानिध्य में ले जाना, इसको सांख्य योग कहते हैं। इस सारे पदार्थों का विश्लेषण करके वो आत्मा तक पहुंचना है। ये नहीं वो नहीं ये नहीं, वो परम सत्य क्या है। इस कलयुग में दो ही सत्य है, एक है आत्मा और दूसरा है हरि नाम। आत्मा यहां है, भगवान वहां है और जाने का रास्ता है हरि नाम। तो इसलिए हम भागवत के तीसरे स्कंद को पूरा करते हैं, विराम देते हैं और हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज की जय। भगवान के घुटने हैं और भगवान की जांग है। जो चतुर्थ स्कंद है वो भगवान की नाभि है, भगवान के कमर का स्थान है। धीरे धीरे हम भगवान के स्वरूप का दर्शन में ऊपर बढ़ रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन आता है, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का वर्णन है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सारे देवी देवता ओके, तो सारे देवी देवता उस यज्ञ में सम्मिलित हुए और आकुति और रुचि के पुत्र यज्ञ के रूप में जन्म हुआ है। सारे चित्र आज चले गए हैं, किसी कारणवश आज के चित्र आपको कल दिखाए जाएंगे। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा आरंभ होती है। जानबूझ के भगवान कृष्ण और ब्रह्मा जी वहां आए नहीं थे उस यज्ञ में, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ इस यज्ञ में शिव जी का अपमान होने वाला है। जहाँ महापुरुषों का अपमान होता है वो स्थान शमशान की तरह बन जाता है। जैसे नित्यानंद प्रभु रामचंद्र खान के गांव में गए थे और वहां रामचंद्र खान ने उनका अपमान किया, तो साक्षात बलराम जी जब उस गांव को छोड़ के चले गए तो गांव में आग लग गई और गांव का सर्वनाश हो गया। तो ऐसी कोई भी सभा में नहीं जाना चाहिए जहां महापुरुषों का अपमान हो रहा है। तो उस समय में दक्ष प्रजापति मात्रे साहब जी का स्वागत है भागवत कथा में। सब बोलेंगे हरि बोल। वो इतने नम्र हैं कि वो कथा में उनका नाम लेते हैं तो भी वो कहते हैं नहीं, तो ऐसा होना चाहिए। समाज सेवक सबकी हम सेवा करें। और वैसे ही महापुरुष महादेव जी हैं। महादेव जी तृप्त थे
दक्ष प्रजापति ने कहा महादेव को मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? महादेव जी ने कहा सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, मैं निरंतर संसार के सारे जीवों को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि मैं सारे जीवों के मूल कारण वासुदेव को प्रणाम कर रहा हूं। तो वासुदेव के सारे अंश को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। मैं समाधि में लीन हूं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन मैं सारे जीवों को प्रणाम कर रहा हूं। जैसे वो द्रौपदी के पात्र में से एक अन्न का दाना कृष्ण ने अपने मुंह में रख दिया था, तो दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य तृप्त हो गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रसाद की जय। बुलाओ कभी मत सेठ जी, इधर से मत सेठ जी। साइड दिन छोड़ दी। कौन पहले पहनाएगा? उनका सुंदर घर है, बिल्कुल वृंदावन जैसा है, वृंदावन के कुंज में जैसे रहते हैं। उनके सारे परिवार के जन भी बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनके घर में भी मंदिर भी हैं। तो सारे समाज के सेवक, सारे जो भी नेता हैं, उनको वैसा होना चाहिए आदर्श। हम आचार करेंगे तब हम प्रचार कर सकते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवेतरो जनः। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति को बहुत खराब लगा कि महादेव जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया, लेकिन महादेव जी सब जीवों को प्रणाम करते हैं। इसलिए महादेव जी ने सती को कहा, देखो सती, तुम अपने पिताजी के यज्ञ में जाओगी तो मेरे बारे में तुमको अच्छा सुनने में नहीं आएगा, फिर तुमको दुख होगा। लेकिन सती से रहा नहीं गया। क्योंकि सारे सगे संबंधी भी उस यज्ञ में जा रहे थे। तो महादेव जी ने नंदी को भेज दिया। नंदी के ऊपर बैठ के सती है वो उस यज्ञ मंडप में गई है अपना सुंदर श्रृंगार करके, लेकिन वहां प्रवेश करने के बाद में सती का ठीक से स्वागत नहीं हुआ और वो बहुत दुखी हुई। जब पति पत्नी से कुछ कहते हैं तो पत्नी की अच्छाई के लिए कहते हैं, अगर पत्नी नहीं मानेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सती उस यज्ञ मंडप में आके महसूस करती है कि मेरे पति की आज्ञा को मैंने उल्लंघन किया, इसलिए मेरे जीवन में दुख आ गया, मुझे कोई सम्मान नहीं कर रहा है। तो जब ऐसा अपराध दक्ष प्रजापति के मुख से सुना है सती ने, अरे तेरा पति तो शमशान में रहता है, खोपड़ियों का माला पहनता है, भूत प्रेत पिशाच उसके मित्र हैं, ऐसा अपमान सुना।
दक्ष प्रजापति ये नहीं जानता था कि भूत प्रेत पिशाच आदि इतने पतित जीव होते हैं कि इनका उद्धार महादेव के बिना कोई नहीं कर सकता है। वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे शक्तिशाली वैष्णव ही सबसे पतित जीवों का उद्धार कर सकता है। इसलिए भगवान ने पद्म पुराण में महादेव को बुलाया और कृष्ण ने कहा, तुम जाओ, तुम शमशान में रहना, तुम राख का तिलक करना, क्योंकि जो तमोगुण में है वैसे लोग मुझे नहीं पहचान पाते हैं, वो कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। तो तमोगुण के लोग हैं, वो तमोगुण उनके जैसा कोई होगा तो उसको अपना भगवान मान सकते हैं। तो इसलिए महादेव जी ने वो सेवा को स्वीकार किया और धीरे धीरे अपने सारे भूत प्रेत पिशाच आदि अपने भक्तों को कृष्ण भक्ति देते हैं, धीरे धीरे उनको ऊपर उठाते हैं। तो वैसे ही सती से ये सहन नहीं हुआ। सती उत्तर दिशा में बैठ गई हैं और अपने आप को जल पानी का स्पर्श किया और सती ने कहा दक्ष से, शीर्षम महापुरुष ते पाद पंसुभीर निरस्त तेजसु तदेव शोभनम। आज तुमने महादेव का अपमान किया है, तो अगर तुम्हें महादेव भी क्षमा कर देंगे, लेकिन महादेव के चरण की धूल तेरा नाश कर देगी। महापुरुष तो बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, वो तो अपराध लेते भी नहीं है। जैसे अम्बरीश महाराज के ऊपर वो दुर्वासा मुनि ने अग्नि का दैत्य भेजा, तो अम्बरीश महाराज ने बोला ठीक है मुझे आओ, अगर कृष्ण की इच्छा है मुझे मारने के लिए तो मार डालो। उनको दुर्वासा मुनि का प्रति कोई द्वेष नहीं था। वो 1 साल तक सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा था, तो अम्बरीश महाराज ने 1 साल तक उपवास किया। बोला जब तक दुर्वासा वापस नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। जो उनको मारना चाहता है उसके प्रति भी प्रेम दिखा रहे हैं। यही वैष्णव का स्वभाव है। जैसे एक पेड़ होता है, आप जो पेड़ को पत्थर मारता है तो पेड़ फल दे देता है। ठंडी गर्मी बारिश में कोई पेड़ के नीचे बैठता है तो पेड़ खुद सहन करता है और उसको छाया देता है। और अंत में जो पेड़ को काटने के लिए आता है तो वृक्ष है वो अपना शरीर भी दे देता है। तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वो मधाई ने दारू का मटका उठाया और निताई के माथे के ऊपर मार दिया। नित्यानंद प्रभु के माथे में से रक्त आने लगा, तो भी निताई कहते हैं जगाई मधाई को, एक बार कृष्ण का नाम लो, एक बार मेरे गौरांग का नाम लो, मेरे रक्त की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं, एक बार नाम लो। ऐसा कौन सा दयालु भगवान है जिसको मारते हैं उसको वो प्रेम देता है। निताई गौर नाम आनंदेरो धाम जीवाना हिला। निताई गौर नाम आनंदेरो धाम जीवाना हिला। सारे जो जा तारे ओमराय धरे ले जाए। नरके डुबायो तायो, नरके डुबायो तायो।
নিতাই গৌর নাম আনন্দের ধাম যেবা নাহিলায় যেবা कलयुग में हम सब नरक में जाने से बच सकते हैं अगर हम केवल महीने में 2 बार अन्न से उपवास करेंगे एकादशी की तिथि पे तो हमें नरक में कभी नहीं जाना पड़ेगा। जब एकादशी का जन्म हुआ नरक में कृष्ण भगवान गए थे, उनको देख के सारे 28 नरकों के जीव चिल्लाने लगे तो भगवान आंख बंद किया और एकादशी को प्रकट किया और भगवान ने कहा जो भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएगा वो नरक से छूट जाएगा। तो दूसरी एकादशी आई तो नरक में सब लोगों ने उपवास किया। जो हड्डी पसली मल मूत्र के समुद्र में उल्टे खड़े थे उन्होंने भी उपवास किया। नरक में मुंह बंद कर दिया और बड़ा आश्चर्य हो गया जब नरक में द्वादशी आया तो पूरे 28 नरक खाली हो गए। यम राजा तो बेहोश हो गए। तो यम राजा का सेवक पाप पुरुष आया, 3 मुंह है 6 पैर, मां की हत्या, गाय की हत्या, सब हत्या के पाप से उसका शरीर एकदम खराब घनघोर है। वो कृष्ण के पास आया, कृष्ण के चरणों में गिरा, बोले प्रभु मुझे भी मार डालिए आप। कृष्ण ने बोला क्यों मारूं मैं, अब मेरा कोई बकरा नहीं है, मेरा काम धाम सब छूट गया, अभी मैं नरक में किसी को दंड नहीं दे पाऊंगा, मैं क्या करूं। कृष्ण ने सोचा और बोला ठीक है मैं ये घोषणा करता हूं कि जो कलयुग में अन्न खाएगा वो तेरा बकरा बनेगा। सारे ब्रह्मांड का पाप अन्न के दाने में आ जाता है एकादशी के दिन में। एकादशी कौन करता है यहां हाथ ऊपर? 90% लोग करते हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं मेरी विनंती है केवल 2 ही दिन, और कोई कठोर तपस्या नहीं है कलयुग में। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार सबका फल एकादशी में आ जाता है। और वो भी कंदमूल फल आदि सब खा सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ नहीं खाना है, सब खा सकते हैं लेकिन अन्न नहीं खाना। 5 प्रकार के अन्न के पदार्थ वर्जित हैं। तो पाप पुरुष बहुत खुश हो गया, हा 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 हा। कृष्ण ने बोला क्यों हंस रहे हो? तो पाप पुरुष बोला क्योंकि 99.99% लोग एकादशी नहीं करेंगे। हम कितने भाग्यवान है, भारत में हमारा जन्म हुआ, हमको एकादशी के बारे में पता है। दूसरे देशों में तो एकादशी के बारे में जानते नहीं है। जिसका आध्यात्मिक पुण्य ज्यादा रहता है उसका भारत भूमि में जन्म होता है, और जिसका भौतिक पुण्य ज्यादा रहता है उसका अमेरिका में जन्म होता है। तो हम हमारी संस्कृति को जीवन में उतारना चाहिए। सती महारानी ने समाधि लगा दी है, उत्तर साइड में बैठ गई हैं और उनके शरीर में से अग्नि प्रकट हुई और उनके शरीर भस्म हो गया है। उन्होंने अंतिम आशा भी यही की है कि मुझे वापस मेरे स्वामी महादेव का संग मिले। इसलिए सती का जन्म गौरी के रूप में हुआ, हिमालय की पुत्री के रूप में, और वापस पार्वती के रूप में सनातन काल तक वो महादेव जी के पास रह पाई हैं।
तो वैसे हम देख सकते हैं, इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं वैष्णव अपराध श्रवणे पि दोष उक्त। अरे सन्यासियों की सभा में भी अगर कोई एक दूसरे की निंदा कर रहा है, वहां से निकल जाना चाहिए। किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, किसी के दोष नहीं सुनना चाहिए। किसी के दोष सुनेंगे तो हम उतने ही कर्म के बंधन में फंस जाते हैं जितना वो बोलने वाला फंस रहा है। क्योंकि सुनने वाला नहीं होता तो वो बोलने वाला बोल कैसे सकता था? इसीलिए हमारे राधा कुंड में, जहां मैं रहता हूं, राधा कुंड के किनारे में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रहते थे। कोई भी आता था वो कहता था उनको इस भक्त ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो कान में हाथ रख देते थे। वो सब मेरे से अच्छे हैं, क्या भी उनका दोष है मुझे मत कहना, उसका कृष्ण देखेंगे, भगवान देखेंगे। मैं कौन होता हूं? मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं इस संसार का कि सबके दोष सुनूंगा, इसके चिंतन करूंगा। क्योंकि दूसरों के दोष सुनने से, बोलने से वो दोष हमारे में आ जाता है। वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माता, ऊपरे बास हिंदे तार सुखी जाए पाता। इसलिए वेदों में कहा है किसी महापुरुष की निंदा आपने सुन ली तो 3 उपाय हैं। पहले वहां से भाग जाओ, तुरंत सुनो ही मत। अगर नहीं कर पाते हो तो सामने वाले को दंड दो, जो बोल रहा है उसने पहले उसको समझाओ तर्क वितर्क से कि ये तुम गलत बोल रहे हो। वो नहीं दे सकते तो सामने वाले को दंड दो, लेकिन कलयुग में ये संभव नहीं है। इसीलिए उस सभा से चले जाना अच्छा है। और सती नहीं जा पाई, इसलिए सती को ये आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन बाद में सती को वही शंकर जी के पास कैलाश में नंदा और अलकनंदा के किनारे सनातन जीवन प्राप्त हुआ। तो ये सती महारानी का जब तिरोभाव का समाचार शंकर जी से पहुंचा तो शंकर जी ने बहुत क्रोध में आके अपना बाल निकाला और जमीन पे पटका और वीरभद्र का प्रकट हो गए। ये वीरभद्र हैं वो शंकर जी के महान सेवक। और वीरभद्र को कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ का ध्वंस करो और दक्ष को खत्म करो। एक महान त्रिशूल ले जाके, ऐसा लग रहा था कि स्वयं मृत्यु आ रही है, स्वयं महाकाल दक्ष के प्रांगण में प्रवेश कर रहा है। उस यज्ञ मंडप में अंधकार हो गया और तूफान आने लगा, हवा बंद हो गई, गाय भी चली गई और सब दिशा में धूल उड़ने लगी। सब लोग डर गए। प्रसूति ने कहा ये तो दक्ष का करतूत है। सब लोग इधर उधर भागने लगे। उस समय में जो भृगु ऋषि थे उसको मणिमान ने पकड़ लिया और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, चंदेश ने पूष को पकड़ लिया और शंकर जी की नंदी ने भाग को पकड़ लिया। भृगु मुनि ब्राह्मण थे, लेकिन भृगु मुनि ने भी शंकर जी के निंदा में भाग लिया था। इसलिए भृगु मुनि हमेशा गरीब रहते हैं, ब्राह्मण। तो भृगु को भी दंड हुआ। वीरभद्र ने दक्ष और पूष के दांत निकाल दिए क्योंकि वो हंसे थे, शंकर जी के ऊपर हंसे थे। जो दांत उन्होंने दिखाए थे वो दांत निकाल दिए और फिर वीरभद्र दक्ष की छाती के ऊपर बैठ गए और दक्ष का गला काटने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शस्त्र कम पड़ रहा था। तो अंत में वो यज्ञ की आहुति में जो देने वाला शस्त्र था, जो भृगु ने मंत्र से शक्तिशाली बनाया था, वो ही तलवार को लाके दक्ष का गला काट दिया। सारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और अंत में ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर शंकर जी के पास कैलाश धाम में गए हैं। कैलाश का वर्णन आ रहा है।
कैलाश में सौगंधिक नाम का वन है और अलकापुरी जहां कुबेर का धाम है, ऐसा सुंदर धाम है कैलाश, वैकुंठ जैसा है। सारे देवी देवता कैलाश में जाते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि वहां के घाट वैदूर्य मणि से जड़े हुए हैं। कैलाश पर्वत का वर्णन ये भागवत के 4th स्कंद में आता है। ये जो चाइना में मानसरोवर है कैलाश, वो उस कैलाश का प्रतिबिंब है। लेकिन मूल कैलाश को देखने के लिए तो योग्यता चाहिए, देवता का शरीर चाहिए। ऊपर के लोकों में जाने के लिए, जैसे अमेरिका जाने के लिए वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वैसे स्वर्ग लोक में जाने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य की पूंजी चाहिए। जब पुण्य है तो हमको ऐसा देवताओं का शरीर मिलता है। देवताओं के शरीर में भूमि का पदार्थ कम रहता है और हवा का पदार्थ ज्यादा रहता है, सूक्ष्म रहता है उनका शरीर, इसलिए वो अलक्ष्य रूप में आ सकते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं। रावण को, त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजना था बिना कोई पुण्य किए हुए, तो रावण ने सीढ़ी बनाया त्रिशंकु के लिए। त्रिशंकु थोड़ा थोड़ा सीढ़ी चढ़ गया, बीच में खत्म हो गया। अभी भी त्रिशंकु उल्टा लटक रहा है आकाश में, वो स्वर्ग तक कभी नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसका पुण्य नहीं था। चंद्रयायन यज्ञ, इंद्रयायन यज्ञ आदि करना पड़ता, अश्वमेध यज्ञ, वो सब कलयुग में संभव नहीं है। त्रिशंकु था। हाँ, तो इसलिए जैसा कर्म करोगे वो ही गति होगा। चंद्र में, चंद्रलोक में एक दिन है वो पृथ्वी के 6 महीने के बराबर है, और स्वर्ग लोक में एक दिन यानी पृथ्वी के 1 घंटा यानी पृथ्वी के 24 घंटे के बराबर है। नहीं, वहां का एक दिन यानी पृथ्वी का 1 साल के बराबर है। चंद्रलोक में एक दिन पृथ्वी के 6 महीने के बराबर। जैसा ऊपर जाएंगे वैसा समय धीमा होता जाता है। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का एक दिन यानी पृथ्वी का 864 करोड़ साल के बराबर है। अभी हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है, तो ब्रह्मा का दोपहर का समय है, ब्रह्मा जी भोजन कर रहे हैं। प्रसाद किसको चाहिए? ताली बजाइए। ब्रह्मा जी भोजन उठा के अपने मुंह में डालते हैं, करोड़ों साल बीत जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। ये मेरा कहना नहीं है, साइंस ने कहा है, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, थियरी ऑफ टाइम डायलेशन, यानी जितना पृथ्वी से ऊपर जाओगे समय धीमा होता है, जितना नीचे जाओगे समय फास्ट होने लगता है। इसीलिए पाप करोगे तो नरक में 60,000 साल, 1,00,000 साल तक भुगतना पड़ेगा नरक में, लेकिन वो भुगत के पृथ्वी के ऊपर आओगे तो पृथ्वी में खाली 1-2 साल बीते होंगे। कई लोगों का जन्म होता है पृथ्वी पे, उनको नरक याद होता है, मैं इधर था, मैंने बहुत कठोर पाप भुगता है, लेकिन कई हजारों साल तक वो नरक में रह के आए हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर बहुत कम साल बीते हैं, 10 साल के बाद उनका वापस जन्म हुआ। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप छूट जाएंगे। तो कर्म ऐसा करो जिससे कोई खराब फल भी ना हो और भौतिक अच्छा फल। हम पुण्य करेंगे तो भी हमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, अच्छा जीवन मिलेगा, सुंदर जीवन मिलेगा, लेकिन वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। गीता में कहा है, शिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो पाप और पुण्य के परे क्या है? पाप और पुण्य के परे है कृष्ण भक्ति।
कृष्ण की भक्ति करने से हमको ऐसा आध्यात्मिक पुण्य मिलता है जिससे आत्मा इस ब्रह्मांड के बाहर चला जाता है और ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर वैकुंठ है, उसके ऊपर अयोध्या है, उसके ऊपर द्वारका है, उसके ऊपर मथुरा है और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन है। तो आत्मा वहां चला जाता है कृष्ण के साथ, वहां से वो कभी इस संसार में वापस नहीं आता है। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में वचन देते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। वो मेरा अक्षर धाम है। अक्षर का मतलब अच्युत, जहां से कोई भी आत्मा का पतन नहीं होता है। वहां जाने के बाद कोई भी आत्मा इस दुखदाई ब्रह्मांड में नहीं आता है, बूढ़ा नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, रोग नहीं होता है। और वो गोलोक धाम में जाने का फल आपको भागवत सुनने से मिलता है। कई कई लोग कहते हैं भागवत आप क्यों सुनते हैं, आप कुछ दूसरा काम करो, ये खाली कथा सत्संग सुनने से क्या मिलेगा। लेकिन हम जानते नहीं है कि भागवत सुनने से अगर हमारा पुनर्जन्म ही नहीं होगा तो हम गरीब नहीं होंगे, हमको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भागवत सप्ताह है, ये सबसे बड़ी समाज सेवा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दान वो है विद्या दान दिया जाता है। ऐसी विद्या जिसको राज विद्या कहते हैं। ये राज विद्या को प्राप्त करने के बाद इस संसार में कभी आना ही नहीं पड़ता है, कभी बीमारी नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, गरीबी नहीं होती है। इसलिए ये आत्मा के स्तर पे समाज सेवा है। दोनों समाज सेवाएं करनी चाहिए। भूखे को अन्न देना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान देना चाहिए और आत्मा को ज्ञान देना चाहिए। कृष्ण भक्ति बिना कभू नाही फल, कृष्ण भक्ति बिना कभू नाही फल। वृथा सर्वधर्म धर्म उपाधि कृष्ण भक्ति बिना उसके बाद में 4 कुमार नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, यति सब ब्रह्मा के पुत्र हुए, लेकिन इन्होंने शादी नहीं किया। इसलिए ब्रह्मा जी को और संतान उत्पत्ति करनी पड़ी प्रजा को बढ़ाने के लिए। अधर्म है वो भी ब्रह्मा से आया और अधर्म ने मृषा के साथ विवाह किया। मृषा यानी झूठ बोलना, और जो उनकी बहन थी। और बाद में 2 राक्षस का जन्म हुआ, दंभ और माया। और उसके बाद में निरीति का जन्म हुआ जिसके कोई पुत्र नहीं थे। दंभ और माया से लोभ और निकृति का जन्म हुआ। और उसके बाद में क्रोध और हिंसा के मिलन से कली और दुरुक्ति का जन्म हुआ। कलयुग, दुरुक्ति यानी कड़वे शब्द बोलना,
ये क्रोध और हिंसा के कारण पैदा होते हैं। और कली और दुरुक्ति के मिलन के से भीति का जन्म हुआ और मृत्यु का जन्म हुआ, और उन दोनों के भीति और मृत्यु के मिलन से यातना और निरय का प्रगट्य हुआ। इस प्रकार से सारी सृष्टि, जो अच्छी वस्तु अभद्र वस्तुएं हैं, वो भी ब्रह्मा से आई हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत की कथा हम पंचम स्कंद में कल सुनेंगे। आज चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद की कथा है। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति, और सुरुचि का पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज। ये बालक ध्रुव 5 साल का था तो वो पिताजी की गोदी में बैठने का प्रयत्न कर रहा था। उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहता था क्योंकि वो उत्तम दूसरी गोदी में बैठा था, लेकिन सुरुचि ने आके कह दिया, जा, तू इस जन्म में नहीं बैठ सकता, तू मेरे पेट से जन्म लेगा तभी बैठ सकता है। और उत्तानपाद बेचारे सुनीति के पक्ष में नहीं बोल पाए। सुनीति को एक दासी के रूप में रखते थे। तो ध्रुव महाराज जब अपनी मां के पास गए, बोले, सुनीति को मुझे क्यों नहीं बैठने मिल रहा है? मेरे पिताजी के पिता है स्वयंभू मनु और उनके पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा मेरे दादा है, तो मैं मेरे पिताजी को दिखा दूंगा, मुझे ब्रह्मा से भी ऊंचा लोक चाहिए। एक क्षत्रिय है, वो कभी हार नहीं मानता है। वो कहता है मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा लोक चाहिए। तो सुनीति ने कहा, देखो बेटा, तुमको ब्रह्मा से बड़ा लोक तो केवल भगवान कृष्ण ही दे सकते। सबको शक्ति भगवान देते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक के स्वामी हैं कृष्ण। तुमको अगर ये चाहिए तो तुम जंगल में जाके कृष्ण को ढूंढो। देखिए, कौन सी मां अपने 5 साल के बालक को जंगल में भेजेगी? कोई भेजेगी? नहीं। लेकिन सुनीति ने ध्रुव को उपदेश दिया। इसको कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो सबसे पहला रास्ता एक जीव को दिखाता है कृष्ण के जाने, उसको भी गुरु कहते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु हैं। सो बालक ध्रुव ने अपनी मां की वचनों में विश्वास किया और वो जंगल में निकल गया। वो ओठ दबा के गुस्से में जंगल की तरफ निकला। 5 साल की आयु में जंगली जानवर थे और ठंडी गर्मी आदि किसी भी वस्तु की परवाह नहीं की। और तब ध्रुव महाराज के मन में एक ही वस्तु थी कि उस कृष्ण भगवान को पाना है। नारायण का दर्शन करूंगा तो मुझे राज्य मिलेगा, और नारायण को प्राप्त करने के लिए मुझे गुरु चाहिए। तो गुरु कब मिलेगा? वो नारायण को प्राप्त करने के लिए इतने गंभीर हो चुके थे कि स्वयं जगत गुरु नारद मुनि को उनको ढूंढते हुए आना पड़ा। जब असली शिष्य पैदा होता है तो गुरुजी उसको ढूंढते हुए आते हैं। जैसे कि एक चुंबक है, चुंबक में मिट्टी लग जाती है, एक लोहा में अगर मिट्टी है तो वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता, लेकिन मिट्टी साफ हो जाएगी तो अपने आप आकर्षित हो जाएगा। वैसे असली गुरु की खोज करनी है तो पहले हमें शुद्ध होना चाहिए, पहले हमें प्रामाणिक होना चाहिए, कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए।
तो हमें गुरु ढूंढते हुए आ जाते हैं। और नारद जी ने गुरु मंत्र देने के पहले गुरु परीक्षा करते हैं शिष्य की, क्योंकि अगर मंत्र ऐसे आसानी से दे देंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर वो शिष्य वो मंत्र का उच्चारण नहीं करेगा, रोज भगवान के नाम को नहीं लेगा, तो फिर वो मंत्र व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए गुरु शिष्य की परीक्षा करते हैं। नारद जी ने बोला, बेटा तुम घर चले जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम बड़े हो जाओगे फिर मैं तुमको मंत्र दूंगा, अभी बहुत समय बचा है तुम्हारे जीवन में। तो बालक ध्रुव हंसने लगा, बोलते गुरुजी आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, आप मेरे पास आए हैं मुझे उत्साह देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और आप मुझे निरुत्साह कर रहे हैं। गुरुजी ऐसा मत बोलिए। जैसे रासलीला में भी गोपियां जब आई अपना सारा घर बार छोड़ के कृष्ण के पास, कृष्ण ने बोला वापस जाओ, तुम्हारे पति स्वीकार नहीं करेंगे, यहां बहुत जंगली जानवर रहते हैं। गोपियां रोने लगी। गोपियां बोली, प्रभु हमने सारी दुनिया को छोड़ दिया आपके लिए, और अभी आप ही हमें अंगीकार नहीं करेंगे? आप ही सब जीवों के असली पति हैं, शाश्वत सनातन पति हैं। पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह अहम बीज प्रदापिता। जब भगवान ने सृष्टि में दृष्टि किया था तो सारे जीव प्रकट हुए थे। तो प्रथम पिता प्रकृति भगवान की शक्ति है और पुरुष कृष्ण है। तो उस पुरुष को मुझे जानना है। गुरुजी मुझे आप मंत्र दीजिए, उस मंत्र में मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा और वो कृष्ण का दर्शन करूंगा। हर एक मंत्र होता है ना, उसके पीछे मंत्री होते हैं, मतलब मंत्र का स्वरूप होता है, साक्षात भगवान होते हैं, और वो मंत्र ही हमको कृष्ण के पास ले जा सकता है। जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप पितृद्रोहीर पातकी जन्म जन्मता। इसलिए गुरुजी जब हमें दीक्षा देते हैं, दाहिने कान में गुरु मंत्र मिलता है, दीक्षा का मंत्र, उसको आत्मा का जन्म कहते हैं। शरीर का जन्म हमको माता पिता देते हैं, और दीक्षा काले शिष्य कोरे आत्मो समर्पण, शेई काले कृष्ण तारे कोरे आत्मो सोम। उस समय में, दीक्षा के समय में, कृष्ण शिष्य को स्वीकार, वो जीव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु वो जीव को स्वीकार करते हैं। तो सतयुग का 12 अक्षर का मंत्र था, सर्वशक्तिशाली मंत्र, जो मंत्र को लेने से वैकुंठ तक हम पहुंच सकते हैं। और वो मंत्र नारद जी ने ध्रुव के कान में दे दिया। ये मंत्र सतयुग का मंत्र था, इसलिए हम कलयुग में जोर से बोल सकते हैं, नहीं तो ये गुप्त मंत्र था। सतयुग में कोई जोर से नहीं बोल सकता था, लेकिन हम कलयुग में बोल सकते हैं। सब मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जब ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया तो इतने प्रामाणिक बन गए, वो सीधे मधुवन में पहुंच गए, वृंदावन में। नारद जी ने उनको बताया, मंत्र में सिद्धि चाहिए तो धाम में मंत्र लेना चाहिए।
कृष्ण के धाम में जाओ और वो मंत्र का उच्चारण करो। और ध्रुव टीला है, अभी भी आप जाएंगे, ये मंत्र की दीक्षा भी ध्रुव को मथुरा में विश्राम घाट में मिली थी। जमुना के किनारे ध्रुव घाट है, अभी भी वो है, सतयुग 25 लाख साल से वो घाट है, विश्राम घाट। उसमें 12 घाट है, एक साइड में 12 घाट, दूसरी उसमें ध्रुव घाट है। वहां दीक्षा लेने के बाद ध्रुव महाराज मधुवन में गए जहां कृष्ण कुंड है, और वहां ध्रुव पर्वत के ऊपर ध्रुव टीला कहते हैं। ध्रुव महाराज एक पैर पे खड़े रह गए, दोनों हाथ को ऊपर किया अपने माथे के ऊपर, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे नारायण जो वासुदेव हैं, नारायण 4 हाथ वाले, वो वासुदेव का स्वरूप इस मंत्र में है। साक्षात खड़े हो जाते हैं वासुदेव आपके सामने ये मंत्र को लेने से। तो ध्रुव महाराज ने ऐसी कठोर तपस्या की, पहले महीने में उन्होंने खाली फल खाए, 3 दिन में एक बार, दूसरे महीने में खाली पत्ता खाया 6 दिन में एक बार, तीसरे महीने में खाली पानी पिया 9 दिन में एक बार, चौथे महीने में खाली हवा पे सांस ले रहे थे 12 दिन में एक बार, और 5वें और 6ठे महीने में सांस लेना भी छोड़ दिया, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवा अंतर मानसिक जप कर रहे थे। जो योगी होते हैं वो कुंभक प्राणायाम, कुंभक और रेचक कहते हैं उसको, सांस लेते अनुलोम विलोम के बीच में आता है एक तो आप सांस को रोक के रखते हैं। जो सांस को रोक के रखता है वो बहुत लंबे समय तक जीता है, क्योंकि हमारी सांस निर्धारित होती है हमारे पिछले कर्मों के अनुसार। इस जन्म में हम कितना सांस लेने वाले हैं वो फिक्स है। तो अगर आप सांस को स्लो कर देंगे तो बहुत सालों तक जिएंगे। हिमालय में योगी 2000-3000 साल जीते हैं, क्योंकि कुंभक करते हैं, 6-6 महीने में एक बार सांस लेते, 3 महीने में। लेकिन कलयुग में ज्यादा जी के भी करेंगे क्या? क्वालिटी होना चाहिए, खाली क्वांटिटी होगी, क्वालिटी नहीं। तो भगवान के स्मरण में जियो, क्वांटिटी अपने आप आयु बढ़ जाएगी। तो आखिरी 2 महीने में सांस नहीं लिया, उसके कारण क्या हो गया कि ध्रुव महाराज के शरीर के सारे छिद्र पूरे बंद हो गए, नाक कान सब। तो भगवान धीरे धीरे उनके हृदय में बैठ गए। वो मंत्र की शक्ति है, जब किसी महापुरुष से मंत्र मिलता है, मंत्र भी किसी महापुरुष से जो खुद वो मंत्र में सिद्धि प्राप्त किया हुआ है, उसके पास से मंत्र लेने से हमें भी सिद्धि मिलती है। तो इसलिए नारद जी के मुख से जो मंत्र था उसको पे जल्दी सिद्धि मिल गई। वो नारायण भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए और सांस नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल बंद है। इसके कारण क्या हुआ कि नारायण उनके हृदय में आ गए और उन्होंने हृदय में भगवान को पकड़ लिया। पृश्नि गर्भ उनका नाम था। पृश्नि और सुतपा के पुत्र नारायण, पृश्नि गर्भ। मैं 25 दिन से कथा कर रहा हूं, इसलिए मेरा गला है वो अभी लिमिट में पहुंच गया है। 25 तारीख से हमारी नवदीप यात्रा शुरू हुई, तो पूरे दिन कथाएं होती थी। उसके बाद चारकोप में 7 दिन का चैतन्य भागवत हुआ, और उसके बाद कल्याण में ये श्रीमद् भागवत। तो
भगवान उनके हृदय में पकड़े गए, उसके कारण सारे ब्रह्मांड में हवा बंद हो गई, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहे थे और भगवान उनके हृदय में थे, तो सारी सृष्टि उनके हृदय में बैठ गई। सारे ब्रह्मांड में हवा बंद हो गई, कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था। सारे देवी देवता ब्रह्मा के पास गए। बस 5 मिनट में कथा का विराम करता हूं। उसके बाद में साक्षात नारायण भगवान ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए। ध्रुव आंख नहीं खोल रहे थे क्योंकि उनको अंदर ही भगवान दिख रहे थे। तो बाद में ध्रुव ने, भगवान हृदय से अदृश्य हो गए तो ध्रुव को आंख खोलनी पड़ी। तो सामने देखा कि भगवान खड़े हैं। ध्रुव महाराज ने दंडवत किया। उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, वो अशिक्षित थे। तो बालक ध्रुव ने सोचा मैं स्तुति करूं भगवान की। तो भगवान ने हाथ में शंख लिया और ध्रुव के मस्तक को स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया तो बालक ध्रुव को सारा संसार का ज्ञान हो गया और ध्रुव महाराज ने स्तुति आरंभ की। ध्रुव महाराज ने कहा कि हे प्रभु, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे दादा जैसा राज्य मांगने के लिए आया था आपके पास, लेकिन अभी मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे आपके जैसा रत्न मिल गया है। लेकिन भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा देखो ध्रुव, तुम मेरे पास आए हो जो इच्छा के लिए, वो मैं पूरी नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे कि नारायण कुछ नहीं दे सकते, कृष्ण की भक्ति मत करो। इसलिए ध्रुव मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम 36,000 साल तक पूरे पृथ्वी के राजा बनोगे और उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुमको अपने दादा ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए था। तो आकाश में वो जो ध्रुव का तारा दिखता है, उस तारे में दूध का सागर है और दूध के सागर में मैं शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान हूं। सबके हृदय में जो परमात्मा के रूप में बैठा हूं, वही मैं वहां से आता हूं। उस दूध के सागर से ध्रुव लोक में श्वेत द्वीप है और उस ध्रुव तारे, उस तारे का नाम तेरे नाम से होगा और तुम उस तारे, उस मेरे राज्य का भी राजा मैं नहीं बनूंगा लेकिन तुम बनोगे। सोचिए, भगवान ने अपने ही लोक का राजा ध्रुव को बना दिया। बालक ध्रुव दुखी हो गया, बोले प्रभु इतना समय मैं अगर बिताऊंगा तो मैं आपके धाम में कभी आऊंगा। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, ब्रह्मा जी के और 50 साल बचे हुए हैं, यानी हमारे 150 ट्रिलियन साल बचे हुए हैं। और उस साल के बाद ये ध्रुव तारा है, वो संपूर्ण, जब ये ब्रह्मांड का प्रलय होगा तो ये ध्रुव तारा, ध्रुव लोक है, वो निकल जाएगा इस ब्रह्मांड से और सीधा वैकुंठ में चला जाएगा। इस ध्रुव लोक का कभी विनाश नहीं होगा क्योंकि ये मेरा चिन्मय लोक है और तुमको सनातन जन्म मिलेगा वैकुंठ में। तो ये बोल के ध्रुव महाराज कृतार्थ हुए। थोड़े से दुखी थे कि इतना समय बीतेगा वैकुंठ जाने के लिए, लेकिन भगवान की आज्ञा शिरोधारी किया। फिर अपने भाई उत्तम को उन्होंने यक्षों ने उत्तम को मार दिया, तो यक्षों के साथ युद्ध किया और पराजित किया उनको। और इस प्रकार से भागवत के 4th स्कंद को हम विराम देते हैं। कल हम 5म स्कंद से शुरू करेंगे। पूरे ब्रह्मांड का नक्शा दिखाया जाएगा आपको, कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या हो रहा है। और अजामिल की कथा आएगी 6ठ स्कंद में और 5म स्कंद में अनेक प्रकार के वर्णन आएंगे। वृत्रासुर की कथा, चित्रकेतु की कथा आएगी 6ठ स्कंद में। और कल हम सारे छवियों के साथ में आपको
ये सब कथा सिखाएंगे, दिखाएंगे। भरत महाराज की कथा है, जिन्होंने 3 जन्म लिया भगवत धाम तक पहुंचने के लिए, वो भी कथा आएगी। और फिर कल नरसिंह भगवान का जन्म भी होगा 7वें स्कंद में। आप सबका स्वागत है, कल जरूर आप पधारें। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज की जय। उठने मत, बाहर से थोड़ा सगत कर देता बाद में।